हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं। और पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जैसा आप सुन सकते हैं कि और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि पीएन जंक्शन डायोड नाम से भी ये पता चलता है कि डायोड मतलब दो अलग अलग मटेरियल्स को मिला के बना दिया। तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एक पी टाइप का क्रिस्टल लेते हैं और इक्वल डोपिंग वाला एन टाइप का क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है, इनमें दोनों में दोनों क्रिस्टल की डोपिंग कॉन्सेंट्रेशंस बराबर रखनी है। पी टाइप बनाने के लिए आप एक्सेप्टर आयन की डोपिंग करेंगे और एन टाइप बनाने के लिए आप डोनर आयन की डोपिंग करेंगे। और आपको दोनों में डोपिंग की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रखनी है। तो ये करके हम इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को पास होने देती है, बड़े एटम्स को पास नहीं होने देती। तो इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और बहुत हाई टेम्परेचर पे ये पी साइड और ये एन साइड इनको एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर देते हैं बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के। ठीक है, और फिर इसको कूल डाउन होने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और देखिए, ये प्रोसेस एकदम से नहीं होता, मतलब ये हम बहुत डेलिबरेटली करते हैं, स्लोली, आराम से। और इन्हें डिफ्यूज़ करके रख देते हैं और इवेंचुअली समय के साथ ये कूल डाउन होते हैं। अब जब ये डायोड कूल डाउन हो रहा होता है, सेचुरेट हो रहा होता है, तो इसमें एक प्रोसेस चल रहा होता है अंदर। अब आप एक प्रोसेस जानते हैं जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसका बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जैसे गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर के अंदर गैस एकदम हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में पैक्ड होती है। और जैसे ही आप गैस सिलेंडर की जो नोज़ल होती है उसको आप दबाते हैं, तो गैस एकदम अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर आती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागती है, तो वो चीज़, वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। तो आप देख सकते हैं कि पी साइड पे, पी टाइप क्रिस्टल में जो होल्स हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ऑल्दो कुछ इक्का दुक्का, मतलब एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी होते हैं पी साइड में, जो माइनॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं पी साइड में। और एन साइड में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और थोड़े बहुत कुछ होल्स होते हैं जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं एन साइड में। तो क्योंकि पी साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है और एन साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो होल्स हैं वो अपनी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऐसे आगे बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ डिफ्यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड की तरफ डिफ्यूज होते हैं। अब ये होते क्या है, डिफ्यूज होके कहाँ जाते हैं? ऐसा नहीं होता कि होल्स पूरे के पूरे इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे इधर आ गए, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट होता ही है कि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जब जंक्शन पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हैं या जंक्शन पे मिलते हैं, तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि होल्स वैकेंसी ही तो है इलेक्ट्रॉन की। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं और इस रिकॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आ रहा है और बॉन्ड बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये एनर्जी मोस्टली फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होती है,
और जब ये फोटॉन्स विजिबल रेंज के होते हैं, जो हमें दिखते हैं लाइट के फॉर्म में, तब हम इस डायोड को लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, एलईडी, जिसकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे। पर अब अगर मैं आगे की बात करूं, कि अब होता यह है कि जो होल्स इधर जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं और रिकम्बाइन हो रहे हैं, वो तो ख़त्म हो गए रिकम्बाइन होके। अब जो ये रीजन बचा जंक्शन के पास, ये मेम्ब्रेन इस होल के साथ जो इसका एक्सेप्टर आयन था उसको पार नहीं करने देती, ये मेम्ब्रेन। और जो ये मेम्ब्रेन है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो इसका डोनर आयन था, इसको पास नहीं होने देती, क्योंकि ये छोटे छोटे चार्जेस को ही पास होने देगी, और एटम का साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसे ये मेम्ब्रेन ब्लॉक कर देती है। तो होता यह है कि ये जो एटम है, ये जो आयन है, ये जंक्शन के आसपास एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस तरीके से, और एक ये रीजन बन जाता है जंक्शन के आसपास जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता। तो अब यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, क्योंकि वो रिकम्बाइन हो गए, तो ये जगह कहलाती है डिप्ल्शन रीजन। और इसका नाम ये इसीलिए है क्योंकि डिप्ल्शन का शब्द का मतलब होता है कमी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कमी है, इसलिए एक डिप्ल्शन रीजन बन जाता है। अब आप ये देखें सबसे पहले कि जो डिफ्यूजन हो रहा था, होल्स इधर जा रहे थे, तो होल्स, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है। तो होल्स जब इधर जा रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट होल्स की वजह से इधर फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं। तो आपको ये भी पता है कि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के करंट को इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का करंट इस तरफ जाएगा। तो जो इस जंक्शन से टोटल करंट होगा वो हो जाएगा IE प्लस IH, और ये डिफ्यूजन करंट कहलाता है, क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की डिफ्यूजन की वजह से पैदा हो रहा है। अब होता क्या है कि जैसे इवेंचुअली डिफ्यूजन होता है, वैसे वैसे यहाँ पे जंक्शन के आसपास जो आयंस है उसका एक्यूमुलेशन होता है, और आयंस के एक्यूमुलेशन से आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जंक्शन के आसपास, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, या बोले तो N साइड से P साइड। ये वाला N साइड है, और N साइड से P साइड की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखिए कि ये इस डायरेक्शन में है, और प्लस होल्स जो है वो प्लस चार्ज इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। तो देखिए होल्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो होल्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। तो ये जो होल्स हैं इन पे फोर्स पीछे लगेगी P की साइड, और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगी, यानी इस साइड पीछे आगे N की साइड। यानी होल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड दूर कर रही है जंक्शन से, और इलेक्ट्रॉन्स को भी दूर कर रही है जंक्शन से। इसीलिए हम ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको नाम दिया है, क्योंकि ये फील्ड डिफ्यूजन की वजह से बनी है, और ये बन के डिफ्यूजन करंट का ही अपोज कर रही है। तो हमने इसको नाम दिया है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो फील्ड होती है, ये फील्ड हमेशा N से P साइड की तरफ होती है, पर यहाँ एक इफेक्ट और होता है कि अगर आप देखें कि यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी में होल्स होंगे N साइड पे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की तरफ खींचेगी, माइनॉरिटी कैरियर्स को, और इन होल्स को भी जंक्शन की तरफ खींचेगी, मेजॉरिटी कैरियर्स को। देख सकते हैं आप ऐसा। तो उससे होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी में P साइड पे, ये इधर जाएंगे, और होल्स जो N साइड पे माइनॉरिटी में है वो आगे जाएंगे जंक्शन की तरफ। तो एक करंट फ्लो होगा N से P, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, और इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब आप ये गौर कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर फील्ड बनी किसकी वजह से? ये बनी थी डिफ्यूजन होने की वजह से, और ये बन के डिफ्यूजन करंट का ही अपोज कर रही है और ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट कर रही है। डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो होगा ये कि डिफ्यूजन करंट इवेंचुअली कम होता जाएगा और ड्रिफ्ट करंट ज़ीरो से बढ़ता जाएगा। अब एक वक्त आता है जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट आपस में इक्वल हो जाते हैं, और नेट करंट थ्रू द जंक्शन ज़ीरो हो जाता है।
इस स्टेट को हम कहते हैं कि डायोड सैचुरेटेड स्टेट में आ गया। तो ये सैचुरेशन स्टेट कहलाता है। और ऑब्वियसली अगर आप डायोड को हाथ में लेंगे तो आपको डायोड करंट नहीं मारेगा, क्योंकि डायोड में सैचुरेशन होता है हमेशा। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमने बात करी सबसे पहले कि ये इम्पोर्टेंट था कि ये जो है इस तरीके से जंक्शन डायोड का बनता है और इस तरीके से डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट फ्लो करके डायोड सैचुरेशन अटेन करता है। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये मैंने जो है ये मैंने थ्योरी लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जब आप लिखेंगे तो थ्योरी आप लिख पाए, मेरी सारी बातें अगर आपको याद ना रहे तो ये मैंने वो सारे पॉइंट्स बोले हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, वही पॉइंट्स हैं। यहाँ इस पेज पे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक बैरियर वोल्टेज बन गया। और अगर मैं एक बैटरी को लगाऊं तो मैं बैटरी का माइनस इधर और प्लस इधर लगाऊंगा, और इस बैटरी का वोल्टेज होगा बैरियर वोल्टेज। तो सिलिकॉन के लिए ये बैरियर वोल्टेज जो होता है ये 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। तो ये आपको एक डेटा है जो याद रखना पड़ेगा। और ये बाकी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स को बना सकते हैं। अब मैं आगे आता हूँ कि अब जो है ये मैंने बता ही दिया कि सैचुरेशन में नेट करंट जंक्शन के थ्रू ज़ीरो हो जाता है। अब देखिए टेम्परेचर का डिप्लीशन रीजन की विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि डिप्लीशन रीजन क्यों कहलाता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं है, और इसलिए ये रीजन इलेक्ट्रॉन होल्स का डिप्लीटेड है, यानी उनकी कमी है यहाँ। तो इसलिए इस रीजन को नाम दिया गया है डिप्लीशन रीजन। अब यहाँ अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इस क्रिस्टल का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड तोड़ के कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे और होल्स बनेंगे। उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, ये कम हो जाएगी। देखिए क्योंकि कम इसलिए होगी क्योंकि अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का नहीं है, कम है, वो रीजन तो श्रिंक हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर के बनने से डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है। और अगर हम बात करें कि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए मुद्दा वही है बात बार बार कि अगर आप किसी तरीके से भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का संख्या बढ़ाओगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स यहाँ पर क्लोजली पैक कर दूँ और भरते जाऊँ इस पी रीजन में, तो ये रीजन शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते जाऊँ तो ये रीजन शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पी साइड और एन साइड की बढ़ा दूँ तो भी डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी। तो मुद्दा ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती है। तो ये बच्चों पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन था, जंक्शन थ्योरी थी। और अगले वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे और बाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।